नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। अभी एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप चतुर्थ श्रेणी के बारे में सभी विषय के बारे में बताइए कि कौन से सब्जेक्ट विषय को किस प्रकार पढ़ना है, किस गहराई तक पढ़ना है और किस प्रकार अब हमारे सिलेबस को अपन को कवर करना चाहिए और किस सब्जेक्ट को अपन छोड़ सकते हैं, किसको अपन ज़्यादा पढ़े, ये सब चीज़ें के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि उन्होंने कहा कि सर थोड़ा गाइडेंस कीजिए कि लास्ट समय में थोड़ा सा कि किस प्रकार हर सब्जेक्ट को अपन कवर करके चले साथियों। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छी लगी ये स्ट्रेटेजी, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे को हमारा सिलेबस किस लेवल तक पढ़ना चाहिए, यानी जो डेप्थ गहराई है, यानी किस लेवल तक को सिलेबस कवर करके चलना है साथियों। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि आपका एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी का एक 10th लेवल का या 10th बेस्ड एक एग्ज़ाम रहेगा साथियों। आपको ये तो पता है कि 10वीं पास की एग्ज़ाम ये है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 10वीं लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको आप जो पढ़ रहे हो वो आपका लेवल 10वीं तक की एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है साथियों कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बड़े-बड़े ग्रंथ लेकर आ गए हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरि मोहन सक्सेना की बुक्स या और भी आप मोटी-मोटी बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो काम आपको नहीं करना है साथियों। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 10वीं लेवल का है, तो 10वीं लेवल तक के ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको पता नहीं है कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो अभी कुछ ही समय पहले एक एग्ज़ाम लगा था पशु परिचर का। तो उस पशु परिचर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, आप उनका लेवल चेक कर लीजिए साथियों। वो क्वेश्चन है बिल्कुल 10वीं लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सामान्य जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं वो है साथियों। तो आप उन पेपरों को, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो 6 शिफ्ट लगी थी पशु परिचर की, उन 6 शिफ्ट के जो पेपर है उनका एक बार एनालिसिस कर लीजिए आप। आपको ये पता लग जाएगा उन पेपर से कि आपको आपको अपना सिलेबस है वो किस डेप्थ तक पढ़ना है साथियों। तो पहले बात तो ये है कि आप अपना सिलेबस है वो ज़्यादा गहराई से लेकर नहीं चले, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो 10वीं लेवल तक का है, तो आपको 10वीं लेवल तक की तैयारी करके चलनी है साथियों। और दूसरी बात यह है कि अब इतना समय नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट यानी हर सब्जेक्ट को आप डेप्थ तक लेकर जाओ, आप गहराई से पढ़ो। क्योंकि 3 मंथ का समय है साथियों, जिसमें अब आपको 1.5 या 2 महीने का समय रहेगा जब आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके लास्ट में जो 1 मंथ रहेगा उसमें तो आपको टेस्ट देने रहते हैं, आपके दिमाग पे कई प्रकार का प्रेशर रहता है। तो उस लास्ट वाले 1 मंथ को तो छोड़िए, बाकी आपके पास पूरे 2 महीने भी नहीं बच रहे, तो आपको गहराई से नहीं जाना है, गहराई से नहीं पढ़ना है साथियों। आपको बिल्कुल चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, आप चाहे हिंदी पढ़े, चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे आप मैथ्स पढ़े, साइंस पढ़े, जो भी सब्जेक्ट जीके कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो उसको ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है साथियों। और आपको हर विषय की एक से ज़्यादा बुक नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक लेकर चल रहे हो तो वो बहुत अच्छा मैटर है आपका। आपको ये नहीं करना है साथियों कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक्स लेकर चल रहे हो और इधर से पढ़ रहे हो, उधर से पढ़ रहे हो, उस कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं करना है साथियों, क्योंकि अब एक हमारे पास लिमिटेड टाइम बच रहा है, तो उस लिमिटेड टाइम में हमारे को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस स्मार्ट स्टडी में हमें स्मार्ट पहलुओं को इसमें शामिल करना पड़ेगा साथियों। और स्मार्ट पहलू कौन से हैं? एक सिलेक्टिव मैटर को पढ़ने का एक स्मार्ट पहलू होता है साथियों। अब ग्रंथ पढ़ने जितना ना तो समय रहा है और ना ही ग्रंथ पढ़ना हमें चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है हमारा, तो उस लेवल का ही पेपर आएगा। अब कोई साथी ये कहे कि इसमें तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो नहीं पूछे जाएंगे यार। जब 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो 10th लेवल तक ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप पशु परिचर का एग्ज़ाम उठा के देख लेना, वो भी 10th बेस्ड ही था, तो उसमें भी साथियों उस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो हमारे को उसी लेवल तक का पढ़ना है साथियों। और 2-4% आ जाते हैं तो उससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है साथियों। हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन है वो, हर एग्ज़ाम में हाई लेवल के 2-4 लेवल अच्छे क्वेश्चन पड़ जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कट ऑफ को प्रभावित नहीं करते हैं साथियों। तो ये है, आपको ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। और अगर आप हो सके आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो वो एक से ज़्यादा, एक सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा बुक ना रखें साथियों, क्योंकि अभी रिवीजन करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 2-3 बुक्स का रिवीजन कर पाए साथियों। तो ये है, हर विषय की एक बुक्स रखिए और एक बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट तरीके से उनको पढ़ते रहिए साथियों। उसके बाद में ये कि साथियों, कौन क्या हम किसी विषय को छोड़ सकते हैं क्या? मान लीजिए आपके पास टाइम, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है तो मैं किसी सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ,
क्योंकि मैंने ये चीज़ एनालिसिस की है साथियों। कई साथी है जो जिनको कईयों को मैथ में दिक्कत आ रही है, कईयों को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो वो सोच रहे हैं कि यार मैं इंग्लिश को छोड़ देता हूँ, मैं मैथ को छोड़ देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है साथियों, आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलना है साथियों। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कोई पोर्शन छोड़ दिया, मान लीजिए आपने इंग्लिश छोड़ दी, तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही कम हो गए। मतलब 15 क्वेश्चन तो आपको वैसे भी छोड़ के आने हैं, वो फिक्स हो गया। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो इंग्लिश की कुछ ईजी टॉपिक है, आप वो पढ़ लीजिए। ईजी टॉपिक कौन से हैं, जैसे कि साथियों ईजी टॉपिक होते हैं, जैसे साथियों इसमें टेंस वाला जो पोर्शन है उसमें जो ये होता है ना रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह, और इसके अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच तो वही है। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी पढ़ रहे हो आप, उसमें जो आपका इजी टॉपिक रहता है, कम आपको कम समय लगे पढ़ने में, तो वो टॉपिक आप छांट लीजिए और उनको पढ़ लीजिए साथियों। इसके अलावा मैथ तो वैसे भी कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, मैथ का 5 से 6 टॉपिक है, वो बिल्कुल ईजी टॉपिक है साथियों आपके, तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई भी विषय स्किप नहीं करना है साथियों। क्योंकि मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन में से अगर 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं ना, तो वो भी एक बड़ी बात है साथियों। मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी अगर इंग्लिश के आ रहे हैं ना, तो वो आपके सिलेक्शन के लिए एक आधार बनेंगे साथियों। तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट को हर दिन टाइम देना है साथियों। मतलब जो आपका पूरा सिलेबस है सभी सब्जेक्ट्स का, उनको साथ लेकर चलना है। ऐसे नहीं करना है कि पहले आप जीके पढ़ लो, फिर जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हिंदी पढ़ूंगा, उसके बाद मैथ पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है साथियों। आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है साथियों। कि आज 2 घंटे में हिंदी पढ़ूंगा, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, 2 घंटे जीके पढ़ूंगा। ऐसे एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक समय सारणी बना लीजिए कि मुझे सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है, चाहे मैं आधा घंटा 1 घंटा ही क्यों ना दूँ, लेकिन सभी विषयों को मैं अपना टाइम दूंगा साथियों। तो ये है। और इसके अलावा साथियों आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको साथियों मैं बताऊं आपको, इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अब समय बच रहा है साथियों आपका रिवीजन का और टेस्ट देने का। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या कीजिए, अब आगे टेस्ट देते रहिए और साथ में रिवीजन करते रहिए साथियों। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए साथियों। टेस्ट देने का तरीका क्या रहेगा मैं आपको और भी विस्तार से बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मली पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। कि मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन है अपने, तो 120 क्वेश्चन में आपने मान लीजिए कि 85 क्वेश्चन सही किया आपने, तो आप ऐसे उसका एनालिसिस कीजिए पेपर का कि जो आपके गलत क्वेश्चन हुए हैं वो क्यों हुए हैं। क्या आपने पढ़ने में कहीं गलती की है, या आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या आपका पढ़ते समय ऑप्शन पर ध्यान सही नहीं था, या और कोई कारण था। जो भी आपकी गलती, जो भी आपकी कमी रही है टेस्ट में, उसको सुधारिए साथियों। क्योंकि यही कमियां होती है जो हमें एग्जाम हॉल में फेस करनी पड़ती है, और वहाँ हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसीलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम से पहले हमारी कमियों को दूर नहीं करते हैं। और जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि यार मेरे से अपनी तैयारी के दौरान ये गलती हो गई थी। तो क्यों ना यार हम अपनी गलतियों को एग्ज़ाम से पहले ही सही कर लें, उनको सुधार लें, ताकि हमें एग्ज़ाम में उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े। तो अपनी कमियों को सुधारिए, और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा आपको टेस्ट से। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसका कुछ आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उस चीज़ का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा साथियों। ये है। और ये है कि साथियों, और इसके अलावा आपको अगर कोई टॉपिक है वो अगर आपको हार्ड लग रहा है तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए साथियों। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से संयमित तरीके से एक तरीके से अपने सिलेबस को कवर करते रहिए। ज़्यादा बुक्स का वो नहीं करना है कि आपको वो बुक्स पढ़नी है, ज़्यादा एक बुक्स भी इकट्ठी नहीं करनी है। मैं बता रहा हूँ एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक्स आप पढ़ लीजिए। सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है कि मैं इंग्लिश को छोड़ दूँ, मैथ को छोड़ दूँ। छोड़ना किसी को भी नहीं है। मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन का आपका 15 आपका कोई सब्जेक्ट 15 नंबर का है आपके चतुर्थ श्रेणी में, तो उसमें से अगर आप 5 क्वेश्चन भी सही करते हो ना, तो वो 5 क्वेश्चन भी आपके सिलेक्शन के आधार हो सकते हैं साथियों। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है साथियों। 3 महीने में मैं कहता हूँ ये इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर आज भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो 3 महीने में आप अपना एक अच्छा स्कोर कर सकते हो साथियों। क्योंकि अभी 3 महीने अच्छे, आप अगर 1.5 महीना एक बार अपने सिलेबस को पढ़ के 1.5 महीना रिवाइज कर देते हो ना 2 बार,
तो 3 बार अगर आपकी आँखों से सिलेबस निकल जाता है ना, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। इतनी ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है वो ठीक है साथियों। और जो साथी पशु परिचर का एग्ज़ाम दिए थे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से रह गए साथियों, उनको अपने आप को सिद्ध करने का दूसरा मौका है साथियों। वही एक ग्रेड पे की जॉब है पशु परिचर की, अभी तक उनकी जॉइनिंग भी नहीं हुई है। आप साथ के साथ एग्ज़ाम देके उनके साथ साथ जॉइनिंग ले सकते हो और अपने आप को साबित कर सकते हो कि कमी हमारे में नहीं, हमारे समय में कमी थी साथियों। हमने अच्छे से पढ़ा था, अच्छे नंबर भी आए थे, लेकिन हमारा समय ख़राब था, इस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये आपके पास साबित करने का अच्छा मौका है साथियों। तो जो भी साथी नॉर्मलाइजेशन की वजह से रहे हैं, अगर वो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हमारा समय बुरा था, हमारे में कोई कमी नहीं थी, हमारा सिलेक्शन हो सकता था अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। तो ये है, आप अपने कर्म से जवाब दीजिए साथियों। आप अपने रिजल्ट से लोगों को जवाब दीजिए। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे नंबर कम हो गए। आप अपना रिजल्ट दिखाइए लोगों को। रिजल्ट कैसे? उनके साथ साथ ज्वाइनिंग लेके दिखाइए। चतुर्थ श्रेणी में आप जो पशु परिचर वाले कैंडिडेट, उनके साथ साथ ज्वाइनिंग लेके दिखाइए। और मन में जो द्वेष है, जो कुठाराघात है, आप हमारे जो पशु परिचर वाले साथियों के साथ पहली और फोर्थ शिफ्ट के साथ जो हुआ है, वो आप ये चतुर्थ श्रेणी में आप अपनी जॉब लेकर उनको दिखाइए कि हाँ, हमारे में कमी नहीं थी, कमी सिस्टम में थी। इस वजह से हम पिछड़े थे, लेकिन फिर भी हमारे में काबिलियत थी, तो हमने सिलेक्शन लेके दिखाया। और साथियों, आप में मैं कह रहा हूँ, जो साथी जिनके 100 प्लस मार्क्स है, वो एक बेहतरीन स्टूडेंट है मेरी नज़र में। तो साथियों, वो साथी है ना, जो जिनके 100 प्लस नंबर है, वो चतुर्थ श्रेणी में जॉब लेकर दिखाएंगे साथियों, क्योंकि उनका लेवल अच्छा है। उनका सिलेबस वही है जो चतुर्थ श्रेणी में है, वही पशु परिचर में सिलेबस था। तो आपने चतुर्थ श्रेणी में आप अगर पशु परिचर का एग्ज़ाम दिए हो, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप रहे हो, तो भगवान ने आपको फिर से एक वैसा ही मौका दिया है, वैसे ही ग्रेड पे की जॉब है। और अभी इतना समय नहीं हुआ है, उनको खुद को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है पशु परिचर वालों की। तो आप खुद उनके साथ ज्वाइन करके अपने आप को साबित कर सकते हो साथियों। तो यही है साथियों। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, आप तो कमेंट में अपना प्रश्न रख दीजिए साथियों। मैं उसका वो रिप्लाई करता हूँ साथियों। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं हर चीज़ का जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देता हूँ साथियों। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी में आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी समस्या को ज़रूर बताइए कि हाँ, पढ़ने में इस प्रकार कोई दिक्कत आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, किस प्रकार उसको कवर करिए। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको जवाब दे दूंगा साथियों। तो ये था साथियों, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। तो जब तक कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।